एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री का राष्ट्रीय और ये कैप्सी जो है पूरे देश में सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज की एक फेडरेशन है और इसके अंदर पूरे देश में सिक्योरिटी एजेंसीज कार्यरत और इन 35,000 सिक्योरिटी एजेंसियों में 1 करोड़ सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं। 1 करोड़, ये विश्व की सबसे बड़ी संस्था है जो सिक्योरिटी के काम में कार्यरत है। और कैप्सी उनकी जो इश्यूज होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड के इशू होते हैं, इंडस्ट्री के इशू होते हैं, उन सबको सरकार तक पहुँचाती, सरकार से बात करती है। हमारी MHA जो है, हमारी लीगल मिनिस्ट्री, उनसे बात होती है, PMO में बात होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से बात होती है, जो भी है, और सरकार हमारी बात का संज्ञान लेती है। और पिछले कम से कम कोई 19 साल से हम निरंतर इस देश में लोगों को सुरक्षित करने के लिए, देश को सुरक्षित करने के लिए और पूरे वातावरण को सुरक्षित करने के लिए हम लगातार काम करते रहते हैं। और हमारे अभी तक 19 राष्ट्रीय अधिवेशन हो चुके हैं, जिसमें राष्ट्रपति भी आ चुके हैं। हर हमारी कॉन्फ्रेंस में 6 से 7 मंत्री आते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा ग्रामीण लोगों को जो काम देने का सेक्टर है। जो एक गरीब किसान मजदूर के बच्चे इसमें आके काम करते हैं, जिनको हम 160 घंटे की ट्रेनिंग देते हैं, उनको स्किल्ड कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ा जिससे लोगों को जॉब मिलता है। इतना बड़ा जॉब जो है, हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 22% है, यानी कि हम हज़ारों लोगों को इसमें नौकरी देते हैं और आगे दे रहे हैं। इनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था होती है। अब तो आज के दिन में कम से कम कोई ऐसा सिक्योरिटी गार्ड जो अच्छी कंपनी में काम करते हैं 20-25 हज़ार का तनख्वाह दे रहा है। ये बढ़ने वाली है। सरकारें और भी इसके ऊपर बात कर रही किस ढंग से हम इस सारी सुरक्षा। आज जो लगातार चर्चा आपने की गई है, कई डिस्कशन हुए हैं, क्या कुछ उद्देश्य था आज की मीटिंग का, इस बैठक का? आज का उद्देश्य एक पूरे देश को सुरक्षित करने का, सुरक्षित भारत और विकसित भारत विकसित तभी हो सकता अगर वो सुरक्षित है। तो इसका बेसिक बात है। तो हम पूरे देश में कैप्सी ने नेशनल सिटीजन सिक्योरिटी कल्चर, एक राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा का एक संस्कृति पैदा करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि देश में आप एक संस्कृति पैदा कर रहे हो। उसमें हम देश के हर नागरिक को जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, सिर्फ फौज की या सिक्योरिटी गार्ड की, पुलिस की नहीं है, आपकी भी है। अगर आप अपनी इस सुरक्षा को समझोगे, हम आपको इसके बारे में बताएंगे कैसे आपने सुरक्षित होना है। स्कूलों में जाके हम बताने वाले हैं, यूनिवर्सिटी हमारे साथ मिल रही हैं। आज देखा जितने भी कॉर्पोरेट के 30-40 लोग इसमें आए हैं, सारे ही देश की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके ही चीफ लोग आए हैं। उससे पहले जो हमारी पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके हमने जो देश के फौज के जनरल्स थे, IPS अफसर थे, बड़े बड़े जजेस थे, उन सब लोगों को बुलाया था कि ये हम जो काम करने जा रहे हैं, पूरी सुरक्षा की पता करने का, क्या हमारी सोच सही है कि नहीं सही। तो जो वो ज्ञानी लोग थे, उनसे बात की, उन्होंने इस चीज़ को माना। अब जो हमारा सेकंड राउंड टेबल है, इसमें इन सब लोगों को इन्वॉल्व किया। हॉस्पिटल के लोग आए थे, कॉलेज के आए थे, स्कूलों के आए थे। अब इसके बाद जो हम चाहते हैं, इसमें भारत सरकार हमारे साथ है। हमारी इस स्कीम को जो MHA है उसने इसको एक्सेप्ट किया। उन्होंने माना कि ये एक बहुत बड़ा प्रयास है जो देश में शुरू होने चला, क्योंकि आपके पास सुरक्षा के बहुत चैलेंजेस हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के बड़े चैलेंजेस। आप जानते हो कभी भी कोई भी हंगामा हो सकता है देश के अंदर। तो अंदर की व्यवस्था अगर हम मजबूत करेंगे तो बड़ी बात है। आज दिल्ली के अंदर कोई 70 या 75 हज़ार पुलिसमैन हैं और हम यहाँ 5 लाख हैं। तो आज जो CP साहब आए थे, जहाँ पे आपके जॉइंट CP आए थे, मेरी CP साहब जो हैं उनसे भी बात हुई उनके साथ। उन्होंने कहा कि अगर हम दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं, आपके 5 लाख लोग, हमारे 80, हम फोर्स मल्टीप्लायर हैं, आपस में मिल के काम करेंगे तो हम जो वुमेन सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, जो चाइल्ड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, जो बाकी इशू है, इनको हम सब लोगों को ठीक कर दें। ऐसे ही हमारे 6 और प्रदेश के जिनके जो DGP हैं
उन्होंने भी हमारी स्कीम को कहा कि ये बहुत बढ़िया स्कीम, आप मिलकर चलते हैं। उनके साथ भी हमारी मीटिंग भी होने वाली है, फिर राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। तो देश में एक नया याम पैदा करना, एक संस्कृति पैदा करना एक बहुत बड़ा काम है, जिसमें हम सब उस पर लग महिलाओं के साथ लगातार चर्चा हुई है उसके अग्निवीर वाले भी आपको सिक्योरिटी गार्ड में जी। अग्निवीर में तो सरकार की पॉलिसी थोड़ा चेंज हुआ है, और उस पॉलिसी के हिसाब से उन्होंने कहा कि जितने अग्निवीर जब भी उनकी सर्विस खत्म होएगी तो उनको वो पुलिस में लेंगे, पैरामिलिट्री में ले लेंगे, और स्टेट पुलिस उनको ले लेगी। तो ये बड़ा अच्छा सरकार का कदम है कि उनको सरकारी नौकरी के बाद फिर सरकारी नौकरी मिल जाएगी। एक बहुत बड़ा सरकार का जो ये फैसला है, सब पुलिस में फोर्सेस में मिल जाएंगे। ऑलरेडी पूरी पुलिस फोर्सेस में बहुत बड़ी कमी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में कमी है, तो वो लोग आ जाएंगे। लेकिन हमारा भी ऑफर है, जो इस प्राइवेट सिक्योरिटी में आना चाहेगा, ऐसा अग्निवीर जो आना चाहेगा उसको हम ट्रेनिंग देंगे और उनको हम सिक्योरिटी अफसर रखेंगे, ये नहीं सिक्योरिटी गार्ड बना देंगे। जिसने 4-5 साल फौज में काम कर लिया वो तो भी ट्रेंड हो गया। जो ट्रेंड हो गया व्यक्ति है उसको गार्ड बनने के लिए, बल्कि उसको हम सिक्योरिटी अफसर या असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर भी बनाएंगे। अगर वो आना चाहेंगे तो हमारी जो प्राइवेट सिक्योरिटी का विकास दर बहुत तेज हो रहा है, इसमें बड़े बड़े अच्छे वेतन मिलने लगे। लोग लाख 2-2, 3-3 लाख रुपए तनख्वाह भी लेते हैं। तो उनके ऐसे लोगों की बड़ी जरूरत पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो सरकार के अपने अभी फैसले किए हैं उसमें से सारे लोगों को वहीं पे ऑब्जर्व हो जाएंगे। जो बाहर आना चाहता है उसको प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री अच्छे वेतन के ऊपर सिक्योरिटी अफसर रखेगी, गार्ड नहीं बनाएगी। एक सवाल और, देश में तमाम प्रकार की जो घटनाएं हुई हैं, खासकर महिलाओं के साथ अगर बात चाहे, नई कानून व्यवस्थाएं भी आई हुई हैं, लेकिन घटनाएं रोकने का नाम नहीं हुई है। तो नेशनल सिटीजन सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरीके से काम कर रही है और किस तरीके से इन सबको घटनाओं को रोकने का थोड़ा सा किस तरीके से यही सब चीज़ देखने कल्चर की जरूरत पड़ी। जितनी घटनाएं हो रही हैं उसको ही हम लोग किसी ढंग से मैनेज करें, उसमें जो सिटीजन्स के साथ हमारा कोलैबोरेशन है उनको हम साथ जोड़ रहे हैं, स्कूल को जोड़ रहे हैं, कॉलेजेस को जोड़ रहे हैं। आज देखा होगा कि आप इस कॉन्फ्रेंस में कम से कम 5-6 लेडीज़ बैठी थी जो सिक्योरिटी की मैनेजर्स हैं, जो इसमें काम कर रही हैं। तो ये सारी हम इस चीज़ों को बड़े बखूबी जानते हैं। उनकी सुरक्षा कैसे की जाएगी उसको हमारा एक अलग से कैप्सूल बने हुए हैं जो इसके ऊपर लागू किए जाएंगे। उन कॉलेज में, स्कूल में जो आपके कॉर्पोरेट्स के जितने लोग आए थे इनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी हम उसी ढंग से इसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करेंगे। समय लगेगा, हमें लगता है कि इसमें 3 साल के करीब समय लगेगा कि देश बहुत बड़ा है, उसके अंदर एक दोबारा से सिक्योरिटी का एक संस्कृति पैदा करना ये छोटी बात नहीं है। लेकिन हम बिल्कुल कटिबद्ध हैं। सब लोग, जनरल साहब हमारे साथ मिले हैं, और भी फौज के जनरल्स हैं, आईपीएस अफसर हैं, रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं, ये सेक्रेटरी जनरल साहब महेश शर्मा जी हैं। पूरे देश में हमारे जितने भी प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री के लोग हैं उसमें जुड़े हुए हैं। हम जो सबसे बड़ा काम करने जा रहे हैं वो ये है कि जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी ख़त्म करके जब घर जाता है, अपनी ड्यूटी ख़त्म करके घर का जो फैसला करेगा, बस से जाएगा, कैसे जाएगा, उसको हम स्पेशल ट्रेनिंग देंगे कि आप कैसे लेडीज़ की सुरक्षा कैसे करनी। जो वुमेन सिक्योरिटी का मैटर जो रास्ते में, बस स्टैंड पे आता है, मेट्रो में आता है, वो सिक्योरिटी गार्ड की स्पेशल ट्रेनिंग होगी कि उसको हम उस ढंग से भी उसको ट्रेन करेंगे। और जब नागरिकों को पता लगेगा ये सिक्योरिटी गार्ड भी चल रहा है हमारे साथ, ये पूरा ट्रेंड है, हमारी कोई प्रॉब्लम आएगी तो इसको बताएंगे, जिसको रिएक्ट करेगा, पूरा हम मैकेनिज्म बन रहा है। तो देश में सिक्योरिटी की क्रांति आने की बात है। क्या आप महिलाओं को भी ले रहे हैं अपने इसमें सिक्योरिटी में? हाँ जी, महिलाओं को भाई महिला तो आज के दिन में लाखों की संख्या में सिक्योरिटी में काम कर रही है, लाखों की संख्या में। ये उनके लिए बहुत अच्छा करियर है जिसमें वो आती हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। और इसके बड़ा इसके लिए आपको मैं बता दूं, इसके लिए जो भारत सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो RRU को बोलते हैं, MHA के अंडर यूनिवर्सिटी है, गांधीनगर में है, उसके ऊपर उसके साथ कोलैबोरेशन हो गया है। और वहाँ पे इसके स्पेशल कोर्सेज चल रहे हैं जो साइबर सिक्योरिटी के हैं, वुमेन सिक्योरिटी के हैं, नेशनल सिक्योरिटी के हैं। तो वो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी भी इसके साथ मिली हुई। सर, आज की जो कॉन्फ्रेंस में कोई ऐसा सजेशन निकल गया जिसे आप शेयर करना चाहें तो काफ़ी सारे लोगों ने लगा सजेशन तो नहीं है, ये एक विचार
जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन था जिसके अंदर सारे कॉर्पोरेट सिक्योरिटी के लोग आए थे और उन्होंने जो हमने अपना चीज़ पेश किया सब ने इसको माना है और सब ने कहा कि हम इसके साथ आपके साथ चलेंगे। तो ये सब लोगों ने अपना सहयोग देने की बात की। ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।